बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल सलाम अली। और आज हम बात करेंगे हालिया पाक भारत एशिया कप में जो पेश आया। गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ और उसके बाद जो शेक हैंड का एक तनाज़ा आपके सामने है, वो सारी खबर आपको मालूम ही है, उसी पर बात करेंगे। वो ख़बर लम्हा ब लम्हा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज़ाविये इख्तियार करती जा रही है, उलझती जा रही है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है वज़ीर आज़म के साथ, और उसमें क्या फ़ैसले होते हैं ये तो हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब कुरैशी साहब, इनसे जानेंगे। आकिब साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या पाकिस्तान विड्रॉ करने जा रहा है एशिया कप से, और ये गुत्थी कुछ सुलझती नज़र आ रही है आपको? देखें अब्दुल सलाम भाई, बाइकआउट करना ना एक बहुत टफ डिसीजन है। अगर ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ऑन पेपर ऑन मेरिट देखें, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला बाइकआउट का, क्योंकि बाइकआउट करना कहना बहुत आसान काम है लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप बेशक एशिया कप के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो मोहसिन नकवी साहब भी हैं और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी वो हैं, पावर है उनके पास। लेकिन बात ये है कि बाइकआउट जब आप करेंगे तो स्पॉन्सर क्या करेगा, जिसकी वजह से एशिया कप चल रहा है? स्पॉन्सर कहेगा भाई हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाहुकन बकरुक मुझे पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने $170 बिलियन की जो है वो डील की हुई है आपकी ब्रॉडकास्टिंग की। स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स 90% इंडियन है। जब तो एशिया कप तो होता ही पाकिस्तान इंडिया की वजह से। अगर पाकिस्तान इंडिया को बाहर निकाल दें, मैं आपको बताऊं अगले मिनट में, बल्कि अगले दिन में जो है ना एशिया कप आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बाइकआउट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। और जब अब जो है ना वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, तमाम जो बॉल है वो ICC के कोर्ट में है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या पाकिस्तान को रखना है, एंडी पाइक्रॉफ्ट को रखना है। लेकिन ख़बर ये भी सामने आ रही है कि वेस्ट इंडीज़ के जो साबिक क्रिकेटर हैं रिची रिचर्डसन, उनको जो अबू धाबी से दुबई बुला लिया गया है। अब क्योंकि जो रेफरी होता है वो हमेशा ICC रखता है, चाहे इवेंट जो है वो ACC का है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, लेकिन इसमें जो अंपायरिंग पैनल होता है, जो रेफरी पैनल होता है वो ICC के मंजूर शुदा होता है। इसलिए पाकिस्तान के जो इंडियन मीडिया, जो गोदी मीडिया, मैं तो कहता हूँ माजरत के साथ, गोदी मीडिया जो शोर मचा रहा है ना कि ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, भाई मोहसिन नकवी साहब बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। देखें, जब थाने में FIR करवाने जाते हैं तो FIR आप ये तो नहीं कहते यार मेरी FIR दर्ज कर ले, पहले रिपोर्ट होती है, फिर रिपोर्ट के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। एक किस्म का मोहसिन नकवी साहब ये रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज वो FIR होगी और फिर FIR के बाद छापा पड़ेगा आप पे। छापे से मुराद BCCI के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अब जो मैच रेफरी वाला तनाज़ा जो इंडियन मीडिया कह रहे हैं ये तो ACC है, भाई मेरे अक्ल के अंदर पता नहीं कहाँ से क्या खा के ये पैदा हुए हैं, क्या खा के इन्होंने मरना है। बात ये है कि जो रेफरी ICC ने लगाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो ICC के पास गया है, वो मोदी जी के पास थोड़ी आया है कि हमारा रेफरी वो बंदा चेंज कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के पास गया है कि भाई हमें आपके रेफरी से इतराज़ है, इसको चेंज कर दें, आपकी मेहरबानी। नहीं चेंज करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ये स्टांस जो नकवी साहब का है, ये इस स्टांस ने इंडियन मीडिया की इंडिया में इस वक्त नींदें हराम की हुई हैं कि यार ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने जो किया वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो सलाम करने आए थे आगे। वो अचानक वो जो गंदे होते हैं ना, बेसिकली गंदे अंडे, जो अफरीदी कहता है गंदे अंडों ने हरकत कर दी, अनएक्सपेक्टेड था। अब उनको भी ये नहीं पता था कि मोहसिन नकवी साहब इतना बड़ा बयान दे देंगे या इतनी बड़ी हरकत कर डालेंगे जिसकी वजह से उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम या तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को बाहर निकालें या जो है हम आपका एशिया कप नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर पड़थू पड़ गए। उन्होंने अबू धाबी में जो था, क्योंकि मैच तो करवाना था, लाजमी बात है, वहाँ से उन्होंने अबू धाबी से रिची रिचर्डसन को बुलाया, आगे कहा यार आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो है ना वो कर दें, मैच रेफरी का बना दें। गोंगलू से मिट्टी जा रही है, लेकिन वक्ती तौर पे ये बेहतरीन फैसला। अब जो बॉल है, अब जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि यार मैं इसको मामले को ना कौमी सतह पर उठाऊँगा। अब सारा मामला चला गया है बड़े घर से मुराद इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद किस्म का टेंस वाला माहौल है। सियासी नहीं कि आपने समझना, ठीक है ना, सियासी नहीं, खेल के हिसाब से वहाँ पर इस वक्त टेंस माहौल है। मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत वहाँ पे पूरी कबीना को उन्होंने अपने एतमाद में लिया, पूरी कबीना को। आज अताउल्लाह तारर ने भी जो है वो भी बयान दिया सारे मामले पे। इसका मतलब पूरी हुकूमत ऑन बोर्ड है मोहसिन नकवी के साथ। फ़ाइनल क्या होना है? फ़ाइनल जब ये होना है कि कुछ देर बाद इम्कान है, ज़ाहिर ये किया जा रहा है, इस्लामाबाद से हवाएं ये बता रही हैं, लाहौर में चूँकि अभी बेशक गर्मी है, हवाएं नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की जो हवा आ रही है ना इस्लामाबाद से, वो जिस तरह वो गदू बिराज का जो पानी है वो आगे जा रहा है, इस तरह इस्लामाबाद की हवाएं भी इधर आ रही हैं और वो ये बता रही हैं कि कुछ देर बाद वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब की 1-to-1 मुलाकात होनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन मीडिया को बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि 1-to-1 मुलाकात हो रही है। 1-to-1 मुलाकात से मीन्स कि मामला बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, मामला सीरियस है, स्ट्रॉन्ग है।
कोई फैसला करके उठेंगे। जब ये बात हो गई, आपने चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सबके सामने है ना, पूरी दुनिया के सामने। ये एशिया कप कहाँ होना था आप बताएं? एशिया कप इंडिया में होना था। अब बेचारे कहाँ आके खेल रहे हैं? दुबई में। वो हबीबी कम टू दुबई वाला तो आप पे फिट हो गया, ठीक है ना। अब आपने वहाँ पे आगे खेला है। तो ये सारे मामला अब आपको बड़े घर से कुछ देर बाद खबर आएगी कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। अब इस सारे मामले में दुबई में क्या हो रहा है, मैं आपको इस्लामाबाद से दुबई लेके चलता हूँ। दुबई में इस वक्त जो एक रूल होता है, जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी इवेंट का, कि जिस टीम का जिस दिन मैच होता है उसे एक दिन पहले दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर कप्तान नहीं तो कोई टीम का मेंबर आ जाता है, मैनेजमेंट का मेंबर आ जाता है, कोच आ जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करवा दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम जो पीसीबी का हेड क्वार्टर है, वहाँ से मैसेज गया है दुबई कि भाई आपने मीडिया बॉक्स में नहीं जाना। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया वहाँ पे ज़्यादा है, वो सवाल करेंगे, फिर नई कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज अ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको जो है मनसूख किया है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो होनी है। अब प्रैक्टिस का शेड्यूल भी बड़ा मज़े का है। प्रैक्टिस में 1 घंटा पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी आमना सामना करेंगे। एक साइड पे आईसीसी क्रिकेट एकेडमी जो है उसके एक साइड पे इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही होगी, एक साइड पे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही होगी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने कल का मैच खेलना है या नहीं खेलना। अब जो है इंडिया में, आपको मैं बताऊँ, दुबई का जो स्टेडियम है ना, उससे गालबन आप लगा लें 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है ना आईसीसी का ऑफिस है। अब मुझे बताएं कि आपके हमसाए में थोड़ा दो, यहाँ पे इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, हमसे थोड़ा दूर जो है हफीज़ सेंटर है। फ़र्ज़ करें हफीज़ सेंटर में अगर कोई हैंकी बैंकी हो रही होगी तो हम तक थोड़ी बहुत तो खबर आ ही जानी है। अब आपके ख्याल से दुबई स्टेडियम में जो कुछ हो रहा है, दुबई के मैदानों में या उसकी हवाओं में, क्या वो वाली हवाएं 3-4 किलोमीटर दूर जो आईसीसी का दफ्तर है, वह सर हेड ऑफिस है, वहाँ पे नहीं जा रही? के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने क्या यहाँ से चाल चली है, किंग वाली चाल चली है। उन्होंने जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, हांगकॉन्ग, यूएई, उनसे रब्ता किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। संगीन है, कुछ देर बाद आपको इस एशिया कप के हवाले से बड़े जो है ना वो मज़े की चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है, गलत भी हो सकती है, और मेरे जो थोड़ी बहुत खबर भी है वो ये है कि मैच कल शेड्यूल के मुताबिक होगा। अच्छा आकिब भाई, ये बताएं कि नाज़रीन को, देखने वालों को ये बताएं कि एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का कानून क्या कहता है? क्या ये कानून में शामिल है कि आपने हर हाल में हाथ मिलाना है खिलाड़ियों से? अगर तो एक सवाल ये भी उठता है, मेरे कई लोगों दोस्तों ने कहा कि अगर सलमान अली आगा हमारे कैप्टन उसके आगे हाथ कर देते और वो रिफ्यूज़ कर देता तो हमारी फिर भी, ये भी एक वीडियो वायरल। आपके ख्याल में कानून इसके बारे में क्या कहता है? और क्या सलमान अली आगा ने जो सेरेमनी, जो फाइनल सेरेमनी थी, उसमें ना जाके ठीक किया? देखें अब्दुल सलाम भाई, रूल ये कहीं भी नहीं है, ना आईसीसी का रूल है ना एसीसी का रूल है। ये कहीं, ये क्रिकेट के रूल जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि आप हैंडशेक करें। लेकिन हैंडशेक कोई आज या कल का एक, आप समझ सकते हैं, प्रोटोकॉल नहीं है। ये तो जब से क्रिकेट बनी है तब का प्रोटोकॉल है। ये तो डॉन ब्रैडमैन के ज़माने में भी जो हैंडशेक वाला ये प्रोटोकॉल होता है बेसिकली। गलीज़ हरकत क्या की, मैं देखें, गलीज़ हरकत, जो गलीज़ है मैंने उसको गलीज़ ही कहना। गलीज़ हरकत ये की कि जब सूर्या कुमार ने सुफियान मुकीम को छक्का लगाया, छक्का लगा के उन्होंने पीछे नहीं देखा, चुप करके चले गए। ठीक है, आप में एटीट्यूड है, आप जीते हैं, नो डाउट जीते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि दूसरी टीम वहाँ पे खड़ी है। आप, इसका मतलब ये जो कहते हैं खेल के अंदर सियासत ना लाएं, तो फिर खेल के अंदर सियासत कौन लेके आया? आप लेके आए हैं। तो पैसा फेंको, तुम पैसा फेंक तमाशा देख, इनका वो वाला हिसाब है। अच्छा आकिब भाई, लास्ट में ये बता दें कि ये जो कल परसों हरकत हुई है, इस पे इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठी हैं। भारतीय वज़ीर आला जो था, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी कहा, ठीक है, भगवंत मान, उनका भी बयान है कि जी वो उस बल्ले से ना खेले जिस बल्ले पे गेंद पाकिस्तान के हाथ से लगी हो। इसके अलावा कांग्रेसी रहनुमा, इवन के सौरव गंगोली ने भी ये कहा कि जी खेल चलता रहना चाहिए, ठीक है ना, सियासत अलग रखें। तो ये अपने किए हुए जाल में खुद फंस रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने ये इनके खुद भी ऊपर इनकी उल्टी पड़ गई है। और ऊपर से सूर्या कुमार यादव ने भी ये कहा, हमें तो हिदायत मिली थी भाई और हमने वही किया। तो इसका मतलब है ये यूज़ कर रहे हैं अपने आप की सिप की, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर, स्पेशली लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान इंडिया का स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्या वाकई कोई होगा कोई मामला सेटल वेटल या नहीं? यार मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है जब तक ये गंद है ना, मोदी गंद में, गंद इज इक्वल टू मोदी, ये जब तक गंद है ना तब तक मामला ऐसे रहेंगे स्पोर्ट्स में, ठीक है।
इंडिया क्रिकेट में, क्योंकि मामलात ये हैं कि क्रिकेट में इंडिया सबसे बड़ा इस वक्त बोर्ड बना हुआ है, इसलिए उसकी हर किसी को माननी पड़ती है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म पे ये करे कि भाई हमने आपके साथ नहीं खेलना तो हमने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलना। तब पहले तक सूर्या कुमार यादव इनके लिए देशद्रोही थे। जब सूर्या कुमार ने मोहसिन नकवी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हाथ मिलाया तो सूर्या कुमार इन दुनिया के सबसे बड़े देशद्रोही थे इन गंदे आंडों की नज़र में। एक हफ्ते बाद वही सूर्या कुमार देशभक्ति हो गए। कैसे कि इस्लाम ने किया। आप उनकी मेंटेलिटी चेक करें। प्रिया ये आकिब कुरैशी साहब, उनका कहना था कि जब तक गोदी मीडिया और मोदी जब तक हैं तब तक ये गंद ख़त्म नहीं होगा।